मुझे ये लग रहा है कि आप मेक श्योर करते हैं कॉन्शियसली कि आप उम्मीद लोगों को देते रहें। हाँ उम्मीद बिल्कुल। आपकी वीडियो या व्लॉगिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुझे समझ आ रही है जितना मैं आपसे बात कर रही हूँ। बिल्कुल। उम्मीद नहीं आप ड्रॉप होने दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसको सम अप ऐसे करते हैं कि लोग एक पॉजिटिव बात लेकर ही उठें और मुस्कुरा कर ही उठें। ऐसा ना हो कि आपकी वीडियो उनको बिल्कुल ही डिस्करेज कर दे कि यार ये क्या, हम भी ये नहीं करें या हम यहाँ जाएँ नहीं। विच इज़ सच अ ग्रेट थिंग माशाल्लाह से। थैंक यू। और एक्चुअली कुछ दिन ऐसे थे जिसमें मैंने 16-16, 18-18 घंटे भी मोटरसाइकिल चलाया है, और फिर रात को आके मैंने कंप्लेन नहीं की लोगों के साथ, इवन कि मैं थका हुआ हूँ। और मुझे पर्सनली भी ये नहीं लगा कि मैं कंप्लेन करूँ। कुछ बॉर्डर से मुझे वापस भेज दिया कि आप डिसअपॉइंटेड ज़रूर होते हो, लेकिन आप लोगों को ये भी एक मैसेज देते हो कि देखिए एवरीथिंग एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। ट्रू। तो इसके पीछे मे बी कोई एक ऐसी अच्छाई छुपी है जो आपको नहीं पता। जिसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे वापस भेजा गया था यमन के बॉर्डर से। तो मैं वहाँ पे बड़ा डिसअपॉइंट, क्योंकि यमन देखने का मुझे क्रेज़ की हद तक शौक़ है, वहाँ के घर, वहाँ का कल्चर। तो मैं वापस आया तो बड़ा उदास था। और एक दिन मैं उधर ही बैठा था, ओमान में बैठा हुआ था, तो सुबह-सुबह जो है ना मेरा दिल करा कि मैं क्या करूँ, यहाँ से बाइक किधर लेके जाऊँ? तो अचानक से मेरे मोबाइल पे नोटिफ़िकेशन आती है, योर वीज़ा फॉर इंडिया इज़ अप्रूव्ड। ओके। तो वो मुझे लगा कि अगर मैं यमन में होता या तो ये तो शायद मैं उस चीज़ को उस तरह से, उस खुशी को बयान भी ना कर सकता, क्योंकि पहले तो मैं 10 कदम इधर-उधर जाके मैं देख रहा होता था, अच्छा ये ठीक है, ये वाक़ई ठीक है। फिर मैंने जाके उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट से चेक किया, अच्छा ये वाक़ई मेरा ही वीज़ा है, ठीक है। फिर मैंने लोगों से भी सबसे पहले फिर अपने मेरे दोस्तों के, फिर मैंने कहा यार देख मेरा तो वीज़ा आ गया है। यस। फैमिली को बताया, तो फिर उसके बाद मैंने प्लानिंग उसकी शुरू कर दी। तो वो यही होता है कि आपको नहीं आइडिया होता, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा बेहतर ही ही हो हो जाए। जाता है, बेहतर हो लेकिन जाता जब है। ईरान से तीसरी बार आपको वापस बुलाया था, उस वक़्त मैं सचमुच इस बात की वो हो गई हूँ कन्विंस कि आपके अंदर टॉलरेंस डेवलप हो गई है, क्योंकि आपकी वीडियो में आपकी आवाज़ में इतनी कामनेस है और इतनी को मतलब मैं होती तो मैं तो उस वक़्त गुस्से से बुरा हाल होता और शायद मेरी वीडियो में भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता कहीं न कहीं। यू आर टोटली इन कंट्रोल एंड काम एंड आप आराम से मुड़ के गए तीसरी दफ़ा भी और फिर वापस आए। मैं सोची थी कि कैसे अपने आप को आपने इतना कंट्रोल में रखा हुआ था? मुझे वहाँ पे आर्मी ने कहा था कि यू डोंट हैव टू गो बैक। ओके। तो मुझे कहते कि आपका पासपोर्ट पीछे रह गया है। तो मैंने कहा नहीं, मेरा पासपोर्ट मेरे पास ही है। कहते कि देखिए वो आपको बुला रहे, हो सकता है उन्होंने चेकिंग करनी है, यू डोंट हैव टू गो बैक, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अभी नहीं जाता तो मेरे लिए ईरान के दरवाजे बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा वो मेरी सिक्योरिटी ज़्यादा करेंगे। मैंने कहा मैंने कुछ गलत किए नहीं, तो मैं ले जाऊँगा। मैंने अपना लैपटॉप हर चीज़ उनके सामने खोल के रख दी, और उन्होंने मेरी ड्रोन फुटेज देखी, उसमें किसी सिटी की फुटेज नहीं थी, किसी सेंसिटिव जगह की फुटेज। हाँ, डेजर्ट में मैंने एक जगह पे कैंपिंग की थी तो उसकी फुटेज थी, दैट्स इट। तो ट्रांसलेटर वाज वेरी काइंड। उसने कहा ठीक है, आपको मैं हेल्प करता हूँ जहाँ से जल्दी स्पीड अप प्रोसेस। लेकिन अंदर उसके से मैं डरा हुआ था, बावजूद डरा हुआ मैं ज़रूर था, बहुत डरा हुआ था, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने जाने में कुछ गलत कर दिया हो तो दैट कैन बी बिग प्रॉब्लम। सो एक वो कंट्री जहाँ से आपसे वेट नहीं हो रहा हो कि मैं निकलूँ यहाँ से, कोई था ऐसा सफ़र में स्टॉप? आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर होगा उस कहना मुल्क के ये। बारे में, वो प्रोबेबली इराक था। आई लव इराक। इराक के लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन रीज़न ये थी कि मुझे हर 15, 20, 25 किलोमीटर के बाद एक चेक पोस्ट पे रोक लिया जाता था। तो मेरा आधा दिन जो है वो चेक पोस्ट टू चेक पोस्ट गुजरता था। तो मैं वो जो देखने गया था वो देख नहीं पा रहा था। तो मुझे आखिर में ये लगा कि नहीं, आई हैव टू गो बैक। और अभी भी मेरा दिल बहुत है, क्योंकि नॉर्थ इराक जो है वहाँ पे कुर्दिस्तान वाला जो रीजन उसको एक्सप्लोर करूँ, तो वहाँ पे वो इतनी चेक पोस्ट नहीं है। लेकिन साउथ इराक नीचे से जो है वो ट्रैवल करके जाना, उसमें मेरा अभी भी दिल नहीं मानता, क्योंकि बहुत चेक पोस्ट है। ओके। अच्छा, एक वो जगह जहाँ से दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं उठ के जाऊँ, छोड़ के जाऊँ। हाँ, इंडिया। somehow I'm not surprised. और आई लव ईरान, ओके। सऊदी अरेबिया, उसको मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, लेकिन उसको मेरे पास इतना टाइम था कि मैं अपनी मर्ज़ी से एक्सप्लोर करके अपनी मर्ज़ी से निकला हूँ। इंडिया में मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं निकला। आपका वीज़ा खत्म हो हाँ, गया था। मैं मजबूरी में निकला हूँ। और अगर मुझे वहाँ पे 1 साल 2 साल जितना भी वो टाइम दे, मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया को एक बार कैमरे से एक्सप्लोर करूँ और एक बार कैमरे के बगैर करूँ, अपने लिए करूँ, ओके। दूसरों के लिए नहीं करूँ।
उसमें मैं वो सब कुछ करूँ जो मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस करना है, लोगों के साथ मिलना जुलना। तो वो एक चीज़ मेरा एक ख्वाब है कि चलो एटलीस्ट अभी मैं लोगों को भी दिखाऊँ, लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं उसको जो है वो एक डिफरेंट है, हाँ, अपने लिए एक्सप्लोर करना अपने है लिए बाद में। उसको एक्सप्लोर करूँ कि जिसमें मुझे ये टेंशन ना हो कि मैंने आज क्या बोलना है, आज नहीं बोलना, आज मैंने ये जगह देखनी है, आज ये नहीं देखनी। क्योंकि लोगों के लिए जब आप कंटेंट बना रहे होते हो तो आपको एक अपना वो जो स्केड्यूल होता है उसको फॉलो करना होता है, लेकिन जब आप अपने लिए कर रहे होते हो तो तब आप खुद बॉस है अपने। तो कोई एक कंट्री जहाँ पे पाकिस्तानी होने का आपको बहुत मज़ा आया हो कि यू नो एवरीवन लव्ड यू, कौन सी ऐसी जगह थी? बहुत सारी थी। आई थिंक मैं तो हर जगह पे पाकिस्तानी बताता था और Yeah. मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया है, उसमें उन्होंने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। क्योंकि अगर मैं किसी को बताता था ना कि मैं जर्मन हूँ तो उसको यकीन ही नहीं आता था। और जर्मन में हमेशा बताता हो तो सिर्फ ऑफिशियल्स को, Okay. बॉर्डर पे हो गए या पुलिस ऑफिसर हो गए, तो ताकि कोई उनको मैं पासपोर्ट दूँ वो कहे कि तो पाकिस्तानी है, ये क्या है। अब इराक के बॉर्डर पे भी यही हुआ था कि डॉक्यूमेंट्स पे उन्होंने लिख दिया अल पाकिस्तानी, पासपोर्ट तो मेरे पास जर्मन है। जर्मन। जब मैं एग्जिट करूँ तो वो कहता है यहाँ पे तो पाकिस्तानी लिखा हो, तुम तो पाकिस्तानी हो। मैंने कहा मैंने तो आपको पासपोर्ट दिया था। लेकिन ओवरऑल तुर्की वाज वन ऑफ दोज कंट्रीज मेन टूरिस्ट स्पॉट से हटके, ओके, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट्स डिफरेंट है। ठीक है। आप उनके गांव में किसी में जाते हो तो तुर्किश लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, फॉर यू बीइंग अ पाकिस्तानी। हाँ बिल्कुल। ओके। और सिमिलरली पैलेस्टाइन, हाँ पैलेस्टाइन में लोग जो है वो पाकिस्तान से बहुत बहुत प्यार, मोहब्बत मिली। मतलब उनके चेहरे पे जो खुशी होती थी ना उसको आप बता नहीं सकते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कराची में पढ़ के गए हैं। पैलेस्टाइन के? हाँ अच्छा, कराची में पढ़ के गए, बहुत सारे लोग हैं, मुझे मिले थे वहाँ पे। लेकिन वो यही चीज़ थी कि मैं उनसे बात कर रहा होता था ना तो मेरे पास कैमरा हाथ में होता था, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता था। वो भी कॉन्शियस होंगे और आप भी हाँ, कॉन्शियस क्योंकि होंगे। जब वो ये चीज़ बता रहे होते तो उसमें कहने का अच्छा एक सेकंड रुको मैं कैमरा ऑन करता हूँ, वो चीज़ मिस हो जाती थी। बट एटलीस्ट आपने एक्सपीरियंस तो हाँ, किया, experience आज आप किया। बता पा रहे हैं इसी वजह से। कभी बुक लिखने का सोचा है आपने? मुझे लिखा नहीं जाता। क्योंकि आपके पास तो इतनी कहानियाँ, इतने किस्से हैं और इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा होगा अगर उनको एक किताब की सूरत में लिख लिया हाँ, जाए। अगर कभी मुझे कोई इस तरह का कोई बंदा मिल मिले, जाए जो मुझे अभी भी लगता है कि मैं वो शायद किताब, मेरी किताब कौन क्यों पढ़ेंगे लोग आपके व्लॉग्स क्यों देखते हैं? मैं यही चीज़ अभी भी मुझे जो है ना कि एक वो इंसान जो अपना ख्वाब जी रहा है और लोग उसको इतना प्यार कर रहे हैं, वो उसको मैंने अभी तक रियलाइज़ नहीं किया सही तरह से। क्योंकि आई थिंक आप वो कहानियाँ सुना रहे हैं जो जिन कहानियों तक हम खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी। मैंने और बहुत से लोगों ने वो जगह देख ली, उनके लोगों का एक आइडिया, एक फील आ गई उधर के खाने। मतलब मुझे वो याद है वो जो आपका एक वो अनार जूस बना हाँ, रहा है ना, अनार का जूस। अनार का जूस बड़े वो मैनुअल से वो कर रहा है। मैंने 2 दफ़े मैंने खीनो है अनार, मैंने ऊपर से देखा, मैंने कहा नहीं ये अनार कर रहा है। तो इट वाज सो फैसिनेटिंग कि वो एक गली के कोने पे बंदा जी, जी। खड़ा है, बेसिक से उसने टेबल रखी हुई और उस पे वो बना रहा है। और फिर देखिए मिडिल ईस्ट में ना अनार की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने यही सोचा, वो मैं एरिया यही जो है पूछना चाह मशहूर रही है। थी। ईरान, इराक से ये पूरा मिडिल ईस्ट, ऑलिव्स की जिस तरह वहाँ जी, पे बहुत जी। अच्छी क्वालिटी मिलती है आपको। जी। सिमिलरली अनार इज़ आई थिंक देयर वन ऑफ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रूट जो आपको वहाँ पे आई एम मिलेंगे। श्योर होता